बच्चे के पसीना आने के तरीके को देखिए और फिर उसके बाद उसके रोगों का निवारण कीजिए। आज यही बताएंगे हम एस्ट्रो अंकल में। नमस्कार, मैं हूं नवजोत। पवन जी मेरे साथ है। स्वागत है पवन जी आपका। धन्यवाद। कैसे हैं आप? एकदम ठीक हूँ। और हमारा आज का देसी नुस्खा और अचूक उपाय भी बहुत ही अलग है। अचूक उपाय में अगर घर में सोना बहुत ज्यादा बिक रहा है, घर का सोना बहुत ज्यादा बिक रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। और हमारा आज का देसी नुस्खा है कि शरीर में अगर शक्ति की कमी हो जाए तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। छोटा सा घरेलू देसी नुस्खा। अब पसीना आने का तरीका, रोगों का निवारण कैसे कर सकता है एस्ट्रो अंकल? बिल्कुल कर सकता है। देखिए, अगर आप गौर से देखें तो हर व्यक्ति को पसीना एक अलग तरीके से आता है, और ये जो पसीना आ रहा होता है ये एक सर्टेन माइंडसेट की निशानी होता है, और हो सकता है ये किसी आगे आने वाले समय में रोग का कारक भी हो जाए। बहुत से लोगों को पीछे से पसीना आता है। यहाँ से, हाँ। इसका अर्थ क्या हुआ और ये किस रोग का निवारण करा सकता है? ये जो है ना, ये हिस्से में यदि बच्चे के पसीना भरा रहता है यहाँ, या इस हिस्से में काफी ज्यादा पसीना बच्चे को आता है, तो यह निशानी है बच्चे की एंजाइटी की। गुस्सा, एंजाइटी, जल्दबाजी, ये तीनों की आदतों को खत्म करना जरूरी होगा, नहीं तो आगे जाकर परेशानी कर देगा। एक चीज और, अगर यहां पसीना भर भी रहा है ना बच्चे के, हमेशा फैट पर, उसके फैट पर निगाह रखिएगा, क्योंकि यहां पसीना है और फैट है, तो समझिए कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। ये ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। चले, कुछ और तरीकों का जिक्र हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि 18 जुलाई बुधवार का दिन क्या लेकर आ रहा है आपके लिए, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे सफलता का सूत्र भी। एस्ट्रो अंकल, मेष मिथुन राशि। मेष राशि, आपके लिए थोड़ी सी परेशानियों वाला ये दिन हो सकता है, खास तौर से यदि आपको किसी से धन प्राप्त करना हो तो। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, आप बात तो सही कहेंगे, उसमें गलती नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई विशेष व्यक्ति आपसे खफा हो सकता है, थोड़ी देर के लिए नाराज हो सकता है, थोड़ी सी देर के लिए। धन इत्यादि का ध्यान रखना होगा। शत्रु के द्वारा धन की हानि के योग भी बन रहे हैं, केयरफुल रहिएगा। पढ़ाई लिखाई में बढ़िया है, चिंता की वहां कोई बात नहीं, नेगेटिविटी अपने अंदर आने नहीं दीजिएगा। 10 बजे से 12 बजे तक दिन में आपका विशेष समय है। अब शत्रु भय है और नकारात्मक ऊर्जा से भी बचना है, तो फिर इसका सूत्र क्या है इन सब चीजों से बचने का? इस दिन बहुत आसानी से आप अपने शत्रुओं को अपना अहित करने से रोक सकते हैं। बस आपको यह करना है कि अपने हाथ से थोड़े से पीले चावल बना के, ये नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, थोड़े से पीले चावल ले जाके किसी बुजुर्ग को या पुरोहित जी को खिला दीजिएगा। प्रभु ने चाहा तो फिर शत्रु अहित नहीं कर पाएंगे। वृषभ राशि, बहुत अच्छा दिन है। क्रिएटिविटी इस दिन बेस्ट है, पीक पर है आपके, इसलिए अच्छे से अच्छा कार्य करने की सोचिए। लेकिन गड़बड़ कहां होगी? गड़बड़ होगी, मनोबल थोड़ा सा कमजोर रहेगा, कंफ्यूजन में आप बहुत ज्यादा रहेंगे, और आपको ये डर सताता रहेगा पैसा ना चला जाए, पैसा ना बर्बाद हो जाए, या फिर किसी रिश्ते विशेष को लेकर आप थोड़े से डरे रहेंगे, चिंतित रहेंगे। इस वजह से आपकी क्रिएटिविटी पर भी बुरा असर पड़ेगा, इसे सुधारना है। शाम को 4 से 7 आपका बहुत विशेष समय है, इसका सदुपयोग आपको करना बहुत जरूरी है। अब वृषभ राशि वालों को क्या बताएंगे? क्रिएटिविटी अगर इनको सुधारनी है तो उसका सूत्र क्या होना चाहिए? बहुत इजी है इस दिन अपने आप को मैक्सिमम आउटपुट देने के लायक बनाने के लिए आपने क्या करना है? जल अधिक से अधिक पीना है, दूध का दान देना है, और एक आकाशीय नीले रंग का, स्काई ब्लू कलर का धागा अपनी दाहिनी कलाई में बांध लेना है। कोई भी धागा हो सकता है, ये रेशम या सूती। और देखिए, भगवान ने चाहा उसके बाद आप इधर उधर से डरने से, झिझकने से बचेंगे और बेस्ट अपना रिजल्ट्स दे पाएंगे। मिथुन राशि, धन के लिए यह दिन अच्छा है, यद्यपि सोच की वजह से कहीं नुकसान कर सकते हैं। जल्दीबाजी यदि आपने नहीं की तो बहुत ही अच्छा रहेगा। धन आपके पास आएगा और बहुत खिल कर आएगा, लेकिन यदि आपने जल्दीबाजी की, अपने दिमाग का सही प्रयोग नहीं किया, दूसरों के भुलावे पर यकीन किया, तब आपको कुछ कठिनाई हो सकती है।
सुबह 10 से 11, शाम 5 से 7 आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है। समय का सदुपयोग इस समय में तो जरूर ही कर लीजिएगा। अब मिथुन राशि वालों के लिए भी बता दीजिए सफलता का सूत्र, कैसे मिलेगी सफलता इन्हें? आपके लिए सफलता का सूत्र सबसे बढ़िया ये है कि आप शांत रहें, हर चीज को बहुत ध्यान से तोलें। आपकी आत्मा स्वयं आपको बताने लगेगी चीज सही है कि चीज गलत है, बात सही है कि बात गलत है। कंफ्यूजन जब भी आपको हो, एक सुपारी गणपति जी को आप अर्पित कर दीजिएगा। तो बड़े डिसीजन यदि आपको इस दिन लेने होंगे तो भगवान गणेश जी आपकी मदद करेंगे। आत्मा की आवाज सुने और काम पर बढ़े, गलत नहीं होगा। पसीना आने का जिक्र हम कर रहे थे और उससे रोगों का निवारण हो सकता है। पवन जी, बहुत से लोगों का ये भी देखा गया है कि इस पोर्शन पे बहुत ज्यादा पसीना आता है, ये क्या दिखाता है? ये यहाँ पर यदि केवल किसी के जैसे ऊपर से गिरा, इतने हिस्से में बहुत ज्यादा पसीना आया, यहाँ टपक रहा है, बाकी यहाँ इधर उधर पसीना नहीं आ रहा है, तो ये ऐसे व्यक्ति किसी भी कार्य को करते समय तनाव का अनुभव कर रहे हैं। ये इंटेलिजेंट है, इनमें शक्ति है, ताकत है, हर चीज को बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, बावजूद उसके तनाव की वजह से ये लास्ट मोमेंट पे अपने कामों में गड़बड़ कर देंगे। ये ध्यान रखने की जरूरत है। और साथ ही साथ ऐसे लोगों को अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का, या ऐसे पसीना आने वाले बच्चों के पेरेंट्स को बच्चे के रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसे बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी ठंडा गर्म एक साथ नहीं खाना चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि के लिए, देखते हैं आने वाला दिन क्या लेकर आ रहा है और आपके लिए सफलता का सूत्र क्या है। 18 जुलाई बुधवार का दिन। कर्क राशि, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस दिखाई दे रहे हैं। घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत के प्रति भी थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है आपको। साथ ही साथ अपनी तरफ से कुछ ऐसा मत कीजिएगा जिससे घर के बड़े लोगों को परेशानी हो। खासतौर से माता जी की सेहत और मूड का ख्याल आप विशेष तौर से रखिएगा। कुछ वस्त्रों को लेकर भी परेशानी हो सकती है, वो खरीदने में भी हो सकती है, और हो सकता है कोई वस्त्र आपके फटे वट जाए और उसको लेकर भी आप परेशान हो। यात्रा के संयोग बन रहे हैं, लेकिन यात्रा में स्वास्थ्य का ध्यान आपको बहुत ज्यादा रखना होगा। तो कुल मिला के यदि हम देखें, बुरा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ध्यान हर चीज का रखना है। सतर्कता इस दिन बहुत जरूरी है। शाम को 5 से 6 और रात को 8 से 10 आपका विशेष समय है। इस समय में की गई पढ़ाई या किया गया कार्य या प्राप्त किया गया ज्ञान आपको बहुत मदद करेगा। तो पवन जी, कर्क राशि वालों के लिए सतर्कता में ही हर तरह की सफलता छिपी है, लेकिन सफलता का सूत्र क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपना चंद्रमा बड़ा मजबूत रखना है। माँ के पास बैठ जाइए, थोड़ी देर बतियाइए उनके साथ। कोई परेशानी महसूस करते हैं, उनसे इसका हल पूछ लीजिए। सिंह राशि, दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। इस दिन में आपके पास बड़ी ऊर्जा है, अच्छी सोच है, विचार है, महत्वाकांक्षाएं हैं, लोग भी हैं मदद करने को। बस क्या करना है, कभी कभी गुस्सा आपके अच्छे खासे भाग्य का गुड़गोबर कर देता है, तो गुस्से से आपको बचने की कोशिश करनी होगी। जल्दीबाजी से आपको परहेज करना होगा, और कोई काम इसलिए मत कीजिएगा कि मुझे उसे करके दिखाना है, नहीं तो आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। शांत रहें, अच्छा कार्य करें। जो लोग लोहे, तेल, यात्राओं से, लॉ से रिलेटेड काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड काम कर रहे हैं, या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए दिन अच्छा है। सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में जो लोग जुड़े हैं, उनके लिए भी दिन अच्छा है। सुबह 10 से 12 विशेष समय रहेगा आपका, और इस समय का अगर आप उचित लाभ उठाते हैं तो आपको फायदा होगा। बिल्कुल, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि जो करना है सही और सच्चा करना है। लेकिन सफलता का सूत्र भी जान लीजिए एस्ट्रोलॉजर से। चांदी के गिलास में जल का सेवन कीजिए, और थोड़ा सा जल जब आप घर से निकलें तो अपने साथ लेके जाइए, जिससे आप बाकी लोगों को जल दे सके। ध्यान रखिएगा, जो जल का बंटवारा करता है व्यक्ति, यानी जल बांट के पीता है, वैसे ही उसके ग्रह उसको बहुत सहयोग करते हैं। कन्या राशि, बहुत 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 अच्छा वक्त मैं इसे कहूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाधाएं नहीं हैं इस दिन,
मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि कोई आपकी निंदा नहीं कर रहा, सारे लोग आपके सपोर्ट में हैं और आपको प्रतिष्ठा मिलती ही चली जा रही है। लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि आप परेशानियों को जीतते हुए सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन यदि एकाग्रचित्त आप रहते हैं तो एग्जाम आपका बहुत बढ़िया हो सकता है। इस दिन की गई पढ़ाई आपके बहुत ज्यादा काम आ सकती है। और इस दिन यदि आप किसी से मेल मुलाकात करते हैं, बड़े भाई बहनों के अपने काम में मदद लेते हैं, बुआ जी की अपने काम में मदद लेते हैं, या उनके परिवार का कोई व्यक्ति आपको आपके काम में मदद करता है, तो आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। आपका विशेष समय रहेगा दोपहर में 12 बजे से 2:40 तक। तो फिर ऐसे में इन्हें क्या करना चाहिए कन्या राशि वालों को, ताकि सफलता इन्हें मिले? इस दिन आपके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है बात, वो ये है कि एक तो धैर्य अपना आपको बहुत ज्यादा बना के रखना है। ईगोज अचानक आएंगी, ईगोज से अपने आप को दूर रखिएगा। और सडनली बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आएंगी आपके मन में। कोई बात नहीं, एक्सपेक्ट तो कीजिएगा, लेकिन बैलेंस्ड सोच के साथ। थोड़ा सा चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आप दाहिनी कलाई में सफेद रंग का धागा जरूर बांधिएगा, रेड कलर अवॉइड कीजिए। चलिए अब बारी आती है आज के अचूक उपाय की, और अचूक उपाय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घर का सोना जब बिकने लगे तो ये अच्छा संकेत भी नहीं होता है, लेकिन ऐसे में आप कर क्या सकते हैं? एक छोटा सा अचूक उपाय जी। भगवान ना करे ऐसी स्थिति में कभी कोई आए कि घर का सोना बेचना पड़े, लेकिन आ जाए तो हिरण की सेवा करनी शुरू कर दीजिएगा। किसी भी रूप में, कठिन कार्य है क्योंकि हिरण को आप घर में तो पाल नहीं सकते, लेकिन किसी अन्य रूप में निकालिए कोई जुगाड़ मन में, कोई ना कोई तरीका तो बनेगा। अगर ये कार्य करना प्रारंभ हो गया तो घर में दरिद्रता एकदम रुक जाएगी और आपका सोना बिकना खत्म होगा और प्रभु जरूर कृपा बरसाएंगे और धन की स्थिति बेहतर होगी। बहुत से लोग ऐसे भी देखे कि जिनके हाथों और पैरों में बहुत पसीना आता है, मौसम कोई भी हो, हाथ पैरों में पसीना आता है, ये किस रोग की निशानी है और क्या करना है ऐसे में? हाथ पैरों में पसीना आना ठीक नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं हाथों की। अगर आपके हाथ में पसीना आ रहा है तो ये है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड नर्वसनेस, बिल्कुल अच्छा नहीं है। तरक्की रुकेगी, बहुत परेशानी होंगी। ऐसे लोग सोचते बहुत ज्यादा है, कल्पनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन मन में कहीं डर होता है और अपनी सोच को क्रियान्वित नहीं कर पाते। ये बहुत भारी कमजोरी है और ये आदत यदि आपकी है तो सफल होने में आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। शिव की पूजा करें, चंद्रमा को मजबूत करें, सब ठीक होगा। अब दूसरी चीज आती है पैरों में पसीना। ये तो बिल्कुल नहीं अच्छा। यदि पैरों में आपके पसीना है तो आप हर रविवार 1 वर्ष तक कच्चा अनाज गरीब को देना शुरू कर दीजिए। स्वयं किसी के हाथ भिजवाना नहीं है, तब जाके इससे होने वाले संकट टलेंगे। अन्यथा ये निशानी है आपके शनि और राहु बहुत खराब होकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और यदि ऐसे में आपके पसीने में बू भी आती है तो असफलता की निशानी है। एक चांदी का छल्ला अपनी कनिष्ठा में सोमवार को मां के द्वारा धारण करें। चलिए पसीने के कुछ और तरीके जानेंगे और उनसे किस तरह का रोग हो सकता है उसका निवारण भी हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लिए आने वाला दिन क्या लेकर आ रहा है और आपके लिए सफलता का सूत्र क्या है वो भी जानेंगे। 18 जुलाई बुधवार का दिन। तुला राशि, वक्त आपके लिए अच्छा है। प्रतिष्ठा का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जोश रखिए अपने अंदर, ऊर्जा रखिए अपने अंदर, तब जाके आपके बढ़िया काम बनेंगे। अन्यथा क्या होगा, डल रह जाएंगे। और यदि आप डल रह गए तो फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक विशेष समय है, सदुपयोग करें। तो फिर क्या ये कहा जाए कि तुला राशि के लिए जोश ही सफलता का मंत्र है? बिल्कुल ठीक बात है। जोश में रहिए, होश मत खोइए, पिता से सलाह लीजिए, पिता की सेवा कीजिए। कोई बाधा आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वृश्चिक राशि के लोगों, आप थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। स्वास्थ्य को लेके थोड़ा कमजोर वक्त है, घर गृहस्थी को लेके भी थोड़ा सा कमजोर वक्त है। किसी से मनमुटाव ना हो जाए, इस बात का जरूर आपको ख्याल रखना है। अच्छा बनता काम अचानक रुक ना जाए, इस बात का ख्याल रखना है। और आपकी वजह से कोई काम ना रुक जाए, इस बात का और भी ज्यादा आपको ख्याल
रखने की जरूरत है। सुबह में 12 बजे से 2:40 तक और शाम को 5 से 6 ऐसा विशेष समय है। इस समय में यदि आप कार्य करते हैं, कुछ अच्छी प्लानिंग करते हैं, किसी से मिलते जुलते हैं, तो आपको लाभ रहेगा। तो वृश्चिक राशि वाले घर गृहस्थी की समस्याओं से कैसे बच सकते हैं? क्या है इनके लिए विशेष सूत्र? तुलसा जी में जल देना है, सूर्य को नमस्कार करना है और उसके बाद भगवान जो भी आपके इष्ट हो उन्हें भोग लगाना है। उसके बाद निश्चिंत होकर अपने काम पर लगिए और फिर देखिएगा कि जो शारीरिक परेशानियां हैं, ये जो वाद विवाद है, ये सफलता की राह में बाधक नहीं होंगे। धनु राशि, कुछ विरोधाभास रहेंगे। अभी तक जो आपकी मदद कर रहे थे अचानक कहेंगे काम नहीं बन पा रहा, या उनसे आपकी मुलाकात नहीं हो पाएगी, या वो आपका काम करने से मना कर देंगे, या फिर आपका उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाएगा फोन इत्यादि से भी। कुल मिला के थोड़ी सी समस्याएं दिखाई दे रही हैं। किसी को कर्ज बिल्कुल मत दीजिएगा, कर्ज दे दिया तो फिर उसे दान समझ लीजिएगा, क्योंकि वो आसानी से वापस नहीं आएगा। स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम है, लेकिन कोई विशेष समस्या की बात नहीं है। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक आपका विशेष समय है। इस समय का सदुपयोग करने से लाभ होगा। यानी कर्ज दिया तो पैसा डूबा समझिए, लेकिन पवन जी पैसा बचाना भी तो है, तो कैसे बचाएंगे पैसा? जी हाँ, एक तो कर्ज दीजिएगा नहीं नजरूल जी, किसी भी हालत में कर्ज देना ही नहीं है। अगर दे भी दिया है तो फिर एक कार्य अवश्य करिए, कर्ज देने से पहले वो धन अपने इष्ट के चरणों में रख दीजिएगा और अपने इष्ट के नाम की एक माला का जप पूरा कीजिएगा। उसके बाद उस धन को दीजिएगा। चलिए अब बात वही करते हैं कि बच्चों को पसीना बहुत ज्यादा आता है, लेकिन इससे बहुत से रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो कैसे इन रोगों का निवारण आप कर सकते हैं? कई बच्चे ऐसे देखे गए हैं जिनको इतना पसीना आता है कि टप 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 टपक रहा होता है पसीना हमेशा। जी हाँ, यदि पसीना बहुत ज्यादा आता है तो ऐसे बच्चों को गरिष्ठ भोजन बिल्कुल नहीं खाना है, देर रात बिल्कुल भोजन नहीं करना है, नींद पूरी रहनी है और खुश रहने की कोशिश करनी है। जिन बच्चों को पसीना बहुत कम आता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत मेहनत करने के बाद भी पसीना नहीं आता, ऐसे बच्चे तेल मालिश जरूर कराया करें। किसी एक्सपर्ट व्यक्ति से शरीर की मालिश और नसों इत्यादि की दबाना या ये जो खींचना वींचना होता है, ये एक्सपर्ट व्यक्ति से करवाना चाहिए। तो ऐसे बच्चों को तेल मालिश जरूर कराना चाहिए और सप्ताह में कम से कम 2 बार गुनगुने जल से स्नान करना चाहिए। अन्यथा आगे जाके इनकी मसल्स बहुत स्टिफ हो जाती हैं और इन्हें खेलने कूदने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, काम करने में दिक्कतें आती हैं, कमर या पैरों में दर्द या कंधों में दर्द परमानेंटली बन जाता है। इसलिए पसीना आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मकर, कुंभ और मीन, और उसके बाद शरीर में अगर शक्ति की कमी हो तो आज का देसी नुस्खा जी। मकर राशि आपके लिए अच्छा वक्त है, क्रिएटिविटी बहुत है, यद्यपि कार्य का प्रेशर बहुत रहेगा, दोस्तों का दबाव बहुत हो सकता है या क्लास का वर्क बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन बावजूद उसके चीजें ठीक हैं, अच्छे रास्ते पे आप चलेंगे, चीजें अच्छे से मैनेज भी हो जाएंगी। वाहन चलाते समय थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना होगा। आपका विशेष समय रहेगा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और शाम को 5 बजे से 6 बजे तक। इस समय में पूरे फ्रेश माइंड के साथ काम करेंगे तो लाभ होगा। तो मकर राशि वालों के लिए सफलता का सूत्र क्या है? उड़द का सेवन मत कीजिएगा, काले वस्त्र धारण मत कीजिएगा, हो सके तो उड़द की बनी हुई चीज का अपने हाथ से दान अवश्य कर दीजिएगा। बना कोई भी सकता है, दान आप कर दीजिएगा, प्रभु ने चाहा तो अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। कुंभ राशि, आपका ये दिन अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी है। कुछ खास किस्म के शरारती दोस्तों की वजह से पढ़ाई में या एकाग्रता में बाधा पड़ सकती है, या फिर वो आपके प्रेम संबंधों को भी डिस्टर्ब करने का प्रयास कर सकते हैं। थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। हालांकि कोई बड़ी खास या बहुत गंभीर बात नहीं है, लेकिन अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जो आपने करना है, सोच को बहुत सकारात्मक रखना है, क्योंकि इस दिन थोड़ी सी भी नकारात्मक सोच आपकी तरक्की में बाधा बन सकती है। बाकी दिन आपका अच्छा है, फिक्र की कोई बात नहीं। सुबह 10 से 11, शाम 5 बजे से 6 बजे तक, रात 8 बजे से 9 बजे तक आपके लगातार अच्छे समय हैं। समयों का सदुपयोग करिएगा, अच्छे निर्णय समय में लीजिएगा, लाभ होगा। नेगेटिविटी किसी में आए ही नहीं, इसका सूत्र क्या है, क्या बताएंगे आप इन्हें? इस दिन नकारात्मक सोच रोकने के लिए जो आपने कार्य करना है वो ये है, घर से बाहर निकलिए,
कुछ बिस्किट वगैरह के पैकेट्स ले लीजिए, कुत्तों को डालिए और उन्हें खाते हुए देखिए। यकीन कीजिए कि आपके अंदर की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। फील करना होगा, बस आप उन्हें बड़े चाव से देखते रहिए कि वो किस तरह से अपना बिस्कुट खा रहे हैं। सामान्यतः हम उपाय कैसे करते हैं, बस फेंकते चले गए, बस नहीं, इस दिन आपको ठहर के उन्हें उसका स्वाद लेते हुए देखना है। आपके अंदर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। और ज्यादा परेशानी यदि आप महसूस कर रहे हैं बाय द वे, तो चांदी के गिलास में जल पी लीजिएगा 2-3 बार, आपकी नकारात्मकता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। मीन राशि, देखिए दिन तो आपके लिए अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन नए संबंध जोड़ने के लिए थोड़ा सा कमजोर दिन है। पुराने संबंध निभाने के लिए भी दिन थोड़ा सा कमजोर है। गृहस्थी में भी कुछ तनाव सा दिखाई दे रहा है और वाहन चलाते वक्त भी आपको सावधान रहना है। सावधानी रखनी है इस दिन, वैसे तो समस्या कोई नहीं है और विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा दिन है। खास तौर से जो फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, कॉमर्स से जुड़े हुए हैं या इन फील्ड्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों को अच्छे अवसर मिलेंगे, पढ़ने लिखने का अच्छा मौका मिलेगा, जॉब इत्यादि का कोई प्रपोजल भी मिल सकता है। शाम को 6 से 8 रहेगा आपका विशेष समय, सदुपयोग करें। अब इनके लिए भी बता दीजिए सफलता का सूत्र क्या है। इस दिन यदि आप सूर्य को मनाकर अपना दिन प्रारंभ करते हैं तो आपको लाभ ही लाभ रहेगा। सुबह उठिए और गायत्री मंत्र का जप करिए जोर से, 5 बार भी कर लीजिए तो ठीक है, नहीं तो कम से कम 21 बार तो होना ही चाहिए और देखिएगा आपको लाभ होना शुरू होगा। जी, और अब बारी आती है हमारे आज के देसी नुस्खे की। शरीर में अगर शक्ति की कमी हो तो घर के किस कोने में जाना है, कौन सा है देसी नुस्खा एस्ट्रो अंकल? किचन में जाना है, चिलगोजा खाना है। चिलगोजे खाने से शरीर में शक्ति बढ़ती है। खास तौर से वो लड़के जो बहुत दौड़ भाग करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन इत्यादि हैं, या उन्हें दिन में बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, तो ऐसे लोगों को कुछ चिलगोजे जरूर खाने चाहिए और उसके 5 मिनट बाद थोड़ा सा दूध, और वो भी गाय का मिल जाए तो क्या कहने, जरूर पीना चाहिए। इससे शरीर में शक्ति बहुत बढ़ती है, बहुत लाभ मिलता है। और पसीने से बचने के बहुत से तरीके, रोगों का निवारण जाना है एस्ट्रो अंकल से। थैंक यू वेरी मच एस्ट्रो अंकल। बहुत धन्यवाद। जाने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारा ये एपिसोड दोबारा देखना चाहते हैं, लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.aajtak.in/astroancal पर।